सज्जनों, समस्त भक्तजनों, सभी श्रोता बंधुओं एवं समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयाँ आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि होती है तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रसंग उस समय का है जिस समय राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर के बाद नगर को सजाने के आदेश देते हैं जनक जी, और कुशल कारीगर बहुत ही सुंदर ढंग से नगर को सजाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी, हेम गौर मरकत घवर, उल्लसत पाट में डोर। नीलमणि को कोर करके अत्यंत सुंदर के आम के पत्ते बनाए कुशल कारीगरों ने, सोने के बार भी उसमें लगाए और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित किए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुशल कारीगर किस प्रकार से नगर की शोभा को सुंदर और सुचारू रूप से सजा रहे हैं। रचे रुचिर वर वंदन वारे, मनहो मनोभव बंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए।
हंदे सजाए हो, अनेक मंगल कलश, सुंदर ध्वज पताका, पर्दे चमर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मंडप में, जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में भगवान श्री रामचंद्र जी गुणों के समुद्र दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही है। उसी समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। तो बस ही नगर जही लक्ष्य करी, कपट नार नरी बेसु, यही पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारदु सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सचाते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए
होकर अपने हाथों से उठ करके चिट्ठी ली। बाजते समय राजा दशरथ के यानी चिट्ठी पढ़ते समय राजा दशरथ के नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू भराए, शरीर पुलकित हो गया, छाती भराई, हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है, राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ कह ना सके। फिर धीरे धर के उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा, सारी सभा सच्ची बात सुन करके प्रसन्न हो गई। सज्जनों, भरत जी अपने मित्रों के साथ, भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेल रहे थे वहां समाचार मिला और वे भी आ गए। बहुत प्रेम से सचाते हुए पूछते हैं, पिताजी। भरत जी ने पूछा दशरथ जी से कि हे पिताजी, यह चिट्ठी कहां से आई है? तुलसीदास जी ने लिखा है, तो कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहूं के ही देश, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। भरत जी ने पूछा दशरथ जी से कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहूं के ही देश, और सुनी सने साने बचन बाची बहुर नरेश। भरत जी ने पूछा कि मेरे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल से तो है और वह किस देश में है? स्नेह से प्रेम से सने हुए वचन सुन करके राजा दशरथ ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनी पाती कुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न दाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहु बिसेखी, तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया काहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन बिहारे, श्यामल गौर धरे धनु बाधा, वह किशोर कौशिक मुनि साथा, वही जाना हो तुम गाऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, कहू विदे कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। चिट्ठी सुन करके दोनों भाई प्रसन्न हो गए। इसने इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह शरीर में नहीं समा रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष बहुत ही सुख पाया। तब राजा दूतों के पास
राजा दशरथ ने जो दूत चिट्ठी लेकर के आए थे उनसे पूछा कि भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से हैं राम और लक्ष्मण? तुमने अपनी अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव भी बताओ। राजा के प्रेम विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनिवर विश्वामित्र साथ में लेकर के गए हैं तब से आज हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। तुलसीदास जी ने लिखा है, राजा दशरथ ने कहा आखिर जनक जी ने राम लक्ष्मण को कैसे पहचाना? दूत मुस्कुराने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, दूतों ने कहा कि सुनहु महीपत मुकुटमणि तुम समुधन्य न कोऊ, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा हे राजा, कहने लगे कि राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों संसार के विभूषण हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, दूतों ने फिर कहा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, जो गुण तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। इनका कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रब की दीप कर लीने। सिए स्वयं पर भूप अनेका, समिटे सुभट एक देयका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महाये भटवानी, सब के सखित शंभु धनुमानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयो करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोऊ तेहि सभा पराभव पावा। दूतों ने कहा है राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वो पुरुष सिंह तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य भी ठंडा लग
रहा है। हे राज, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ से दीपक लेकर देखा जाता है? दूतों ने राजा दशरथ जी से कहा, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा भी आए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। हे राजन, तीनों लोगों को जो परास्त करने वाले अभिमानी थे, शिव के धनुष को कोई भी तिल भर नहीं हटा सके। शिव के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत उठा लिया था, अर्थात रावण, वह रावण भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। उसने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया। हे राजन, दूतों ने कहा, कितना राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजव चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे राजन, दूतों ने कहा राजा दशरथ से, हे राजन सुनिए, वहां जहां पर ऐसे ऐसे बड़े योद्धा हार मान गए, रघुवंश में श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। फिर दशरथ ने पूछा, फिर क्या हुआ? दूत कहने लगे कि हे राजन, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सोने सरोस भृगुनायक आए। राजा दशरथ से दूतों ने कहा, सोने सरोस भृगुनायक आए, बहुत भात तिन्हीं आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु ही दीना, देख राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनो बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि से, कम पही भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के आगे, देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत
रामचंद्र जी की। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कांपन उठते हैं। जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें दूसरे को अगर देखें तो कोई समझ में नहीं आता है। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन दूतों की वचन रचना सुन करके सभी प्रसन्न हो गए, सभी को प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध हुए ऐसा कह करके दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म विचार करके सभी ने सुख माना। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाई, अब कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ के पास जाकर के उन्हें चिट्ठी दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनवा दी। समाचार सुनकर के वशिष्ठ जी बोले, तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई।
पुरुष के पास चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से यूं वचन कहे, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ है, ना होगा और ना है। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम जैसे पुत्र हो और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, इसलिए डंका बजवा करके और बारात को सजवाइए, बारात की तैयारी कीजिए और विवाह के लिए जनकपुर चलने के लिए प्रस्थान करवाइए। चलहु बेग सुन गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपत गवने भवन तबु अवधूतन वासुदेवाय। विश्वामित्र जी ने कहा, और जल्दी चलो। गुरु के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा कह करके और सिर नवा करके दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल के अंदर प्रवेश किए। पुनः तैयारियां होने लगी बारात की। तुलसीदास जी ने लिखा है,
आई। समाचार सुनकर के सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को बताया जो दूतों ने राजा दशरथ से बताया था। पूरी स्वयंवर की कथा रानियों को सुनाया। राजा दशरथ जी ने प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर के प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूंदी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। सभी उस चिट्ठी को अपने हृदय से लगाती हैं बारी बारी और बहुत ही सुख पाती हैं। राजा दशरथ राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन करते हैं। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कह करके वे घर से बाहर आते हैं और तब रानियों ने विप्रों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। सभी विप्र आशीर्वाद देते हुए चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि याचक लिए हकार दीन निछावर कोट विद शिरुजी बहु सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के।
समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और कि जानकी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यद्यपि अयोध्या तो हमेशा सुहावन है क्योंकि वह राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथा प्रीति और प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। सज्जनों, ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सभी लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगल में बना दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, मंगल मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीती सींची चतुर चौके चारू पुराई। सभी लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगल में बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुरवाए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। सज्जनों, चतुर्सम चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर, 4 चीजों से बने हुए सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, जहाँ तहाँ जूत जूत मिले भाविन, सयाजी सजी नव सत सकल दुति दामिन, जहाँ तहाँ जूत
चहुओरा। चंद्रमुखी हरण के बच्चे कैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगारों से सज करके जहां तहां झुंड की झुंड मिल करके मनोहर वाणी में मंगल गीत गा रही हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाटू गिरदावली गा रहे हैं और कहीं विप्र वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। बहुत ही उत्साह है और महल अत्यंत छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। तो शोभा दशरथ भवन के को कब बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। सज्जनों, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से, ओ भरत पुण्य लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई, चलहु बेर चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो
करके भरत जी भी आ गए। राजा और भरत सभी ने सभी को आदेश दिया कि जल्दी से बारात चलने की तैयारियां करो। यह सुनते ही दोनों भाई कौन, भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए, यानी बहुत ही प्रसन्न हो गए। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़साल के जो अध्यक्ष थे उनको बुलवाए, उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी और वे प्रसन्न होकर के उठ दौड़े। उन्होंने रुच के साथ यथायोग्य चीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित तो हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल कर्मी के हैं, यानी चंचल बहुत ही अच्छी चाल के हैं। वे धरती पर पैर रखते हैं तो जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा से बातें करना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रदीप, जुगपद चर असवार पति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही पीछे पीछे चल रहे हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सज्जनों, बारात यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात के लिए अवधपुरी से सभी सज धज करके धीरे 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 प्रस्थान कर रहे हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग बस यही समाप्त कर रहा हूं। यदि मुझसे कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी देशवासी श्रोता बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और सज्जनों, सभी से निवेदन है कि एक बार प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगा दें। एक बार प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्यापति श्री राजा दशरथी की जय। तीनों माताओं की जय। चारों भैयन की जय। बजरंग बली की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अयोध्या धाम की जय। चारों धाम की जय।